खान और आज हमारा टूर का सेकंड डे है और हम लोग आज जा रहे हैं बाबूसर टॉप पे। सो जी सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि 5 बजे ही गाइडर ने दरवाज़ा नॉक कर दिया कि उठे फटाफट तैयार हो जाएं और 7 बजे से पहले मून रेस्टोरेंट पहुंच जाएं। तो जी ऊँघते हुए हम लोग उठे और जितनी जल्दी हो सका था तैयार होकर हम लोग मून रेस्टोरेंट पहुँच गए, जहाँ पर हमें नाश्ते में मिले लच्छादार पराठा, 7 वाइट चने, ऑमलेट और 7 चाय। लस्सी हमने खुद ऑर्डर की थी। उसके बाद हम लोग निकल गए हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि थी लुलुसर लेक। इस झील की गहराई लगभग 11,000 फीट है और ये झील अपनी दिलकश खूबसूरती, पुरसकून माहौल और हजारा के इलाके की सबसे बड़ी कुदरती झील होने की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये झील माज़ी करीब में दरियाए कुनहार के ब्लॉक होने की वजह से बनी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरियाए हुंजा ब्लॉक होने की वजह से अत्ताबाद लेक बनी थी। तो यहाँ पर हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस बनाई। उसके बाद हम लोग चल पड़े बाबूसर टॉप की तरफ। अभी जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये बाबूसर टॉप का है। यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स हैं। बाबूसर टॉप गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़ एक बहुत बुलंद पहाड़ी है, जिसकी बुलंदी सतह समुद्र से लगभग 13,691 फीट है। इस पॉइंट को पहले बाबर टॉप कहा जाता था, क्योंकि एक मशहूर मुगल शहंशाह है जिसका नाम था बाबर। 16वीं सदी के आगाज में उसने इस रास्ते का इस्तेमाल किया था और सियाहों की तवज्जो के लिए यही उसकी कामयाबी की एक वजह है। चूंकि ये पहाड़ बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो ये आसपास के पहाड़ों और वादियों के बहुत खूबसूरत और दिलकश नजारे पेश करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टूर कंपनी के साथ आए हुए हैं, ट्रैवली पीके के साथ इस टूर पे। तो आपको हर पॉइंट को विजिट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, जैसा कि घंटा, 1.5 घंटा। इतने टाइम में आपने उस सारे एरिया को कवर करना होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इतने टाइम को किस तरह से एंजॉय करते हो। इससे आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होता और आप कम टाइम में ज़्यादा एरियाज कवर कर लेते हो। सो ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारी फैमिली के 13 लोग गए हुए हैं। तो ये वो सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ थे और हमने इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने सुना था कि कश्मीर में या शायद स्कर्दू में एक जिप लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है और उसके नीचे बहुत गहरी खाइयाँ हैं, जो कि सुन के ही मुझे डर लग रहा है। बट आई डोंट नो कि वो किस जगह पर है। तो ये इस जिप लाइन की ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट हमने यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। आई थिंक सो 500 रुपीज़ में या 750 पर पर्सन जो है ना वो इन्होंने हमसे लिया था इस जिप लाइन का, जिसमें आप जाते हो और फिर वहाँ से वापस आते हो। अब जी राइड्स वगैरह लेके हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ फाइनली। फिर जी बाबूसर टॉप से हम लोग निकले और पहुंचे यहाँ बेसर में, जहाँ पर मून रेस्टोरेंट की ही सेकंड ब्रांच है। मतलब नारायण का गान में मून रेस्टोरेंट की सिर्फ 2 ही ब्रांचेज हैं। एक तो वो है जहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था और एक इनकी ये सेकंड वाली ब्रांच है जो कि बेसर में है। आप देखो कि ये कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी है। और आप जब भी नारायण का गान जाएँ, आपने सिर्फ इसी रेस्टोरेंट से खाना खाना है। इसका खाना, इसकी हर चीज़ बहुत मज़े की है। मतलब चाय पी लो, लस्सी पी लो और कोई डेजर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग आगे जी प्याला लेक। ये झील नारायण से लगभग 40 किलोमीटर के फासले पर जलखंड में वाक़ है। इस झील की जो शेप है ना वो प्याले की तरह है, शायद इसी वजह से इसको प्याला बोला जाता है। और जो खूबसूरती की बात की जाए तो बोलने की जरूरत नहीं है, खुद एक मुंह बोलता सबूत है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और कितनी पुरसुकून है। मतलब आप घंटों भी यहाँ बैठो ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत थोड़ी देर में घूम के वापस जा रहे हो। इतना मजा आ रहा था और आप कहीं खो जाते हो यहाँ पर आकर। फिर जी यहाँ से हम लोग निकले और हम लोग पहुंचे 3 स्टार वाटरफॉल पे, जो कि जलखंड में ही वाक़या है। इतनी खूबसूरत आबशार है ये, इतनी प्यारी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो हर कोई बिजी है अपनी पिक्चर्स बनाने में, अपनी वीडियोस बनाने में। और हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पर घंटा, सवा घंटा स्टे किया था और पता ही नहीं चला कि कब टाइम गुजर गया। पिक्चर्स बनाते बनाते, घूमते फिरते, एंजॉय करते, पता ही नहीं चला कब वो सवा घंटा गुजर गया। ये जी वाटरफॉल से अपोजिट साइड का व्यू है। इतना खूबसूरत मंजर, ऐसे लग रहा था बादल जमीन पर ही आ गया माशाल्लाह। और ये वाटरफॉल का फुल व्यू है। बाकी लोग जा चुके थे तो मैंने सोचा मैं खाली आबशार जो है ना वो आपको एक बार दिखा देती हूँ। साइड पर एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पर बैठकर आप लोग आराम से खा पी भी सकते हो। उसके बाद हम लोग मूव ऑन हुए जी कुन्हार रिवर की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने करनी थी राफ्टिंग। अच्छा, इस रिवर की जो लंबाई है वो 177 किलोमीटर्स है और इसकी डेप्थ कितनी है ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो पर पर्सन फाइनल हुआ था 750 रुपीज़ में। एक बोट में टोटल 8 लोग बैठते हैं, जिसमें 2 कश्ती वाले भाई होते हैं और 6 फैमिली मेम्बर्स आप इसमें बैठ सकते हो, जिसमें पर पर्सन ने 750 रुपीज़ हमने दिया था। बहस मुबाहिसा करने के बाद इतने में फाइनल हुआ था। वैसे वो लोग 1000 रुपीज़ पर पर्सन मांग रहे थे, तो उन लोगों ने बोल दिया था कि जूते वगैरह आप लोग बाहर ही उतार दें और पहले ही बता दिया था कि कपड़े इसके अंदर गीले हो जाते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो बैठ जाएं। ठीक है जी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, गीले होते हैं तो हो जाए, हमने सीधा होटल में ही जाना है अब। सो यहाँ पर सेफ्टी जैकेट उन्होंने हमें पहनाई ताकि खुदा ना खास्ता अगर आप अंदर गिर जाते हो। आई थिंक सो अगर ये इतनी लाइट वेट सी इन्होंने कश्ती बनाई हुई है तो इसकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गहराई वाला पानी हो तो ऑब्वियसली इतनी लाइट वेट सी हवा वाली कश्ती में तो वो कभी भी नहीं बिठाएंगे हमें, ठीक है ना।
सो बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप लोग मुझे लाजमी बताना। हर किसी के पास, मतलब जितने भी लोग कश्ती में बैठते हैं सबके पास अपना अपना चप्पू होता है और वो बता देते हैं कि जब हम फॉरवर्ड कहेंगे तो आपने चप्पू को कहाँ से कहाँ घुमाना है, फिर रोक देना है, फिर चलाना है, कैसे कैसे करना है, सब कुछ वो हमें पहले ही गाइड करते हैं। बाकी आप लोगों ने उनके साथ साथ जो है ना वो चप्पू को चलाना होता है ताकि आप लोग जो है ना वो इस एडवेंचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सको। और यहाँ से उतरने के बाद सारी की सारी पैंट बिल्कुल गीली हो चुकी थी, शर्ट बच गई थी बिकॉज ऊपर हमने सेफ्टी जैकेट पहनी हुई थी। बाकी मैं वीडियो तो अंदर बैठ के बना नहीं सकी बिकॉज अंदर इतना ज़्यादा जो है ना वो पानी का बहाव था कि वो मोबाइल को कैरी करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, तो वो मैंने भी पैंट की पॉकेट में डाल लिया था। फिर हम वहाँ से निकले, आ गए अपने होटल में, 2 घंटे रेस्ट किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर हम डिनर करने के लिए आ गए अपने रेस्टोरेंट में, वही वाले मून रेस्टोरेंट में जहाँ पर हम सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। होप्स हो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि मैंने आज क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें देखी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे थी मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हमें डिनर में जो है ना वो चिकन लेग पीस मिला था, साथ माश की दाल थी और उसके साथ रोटियाँ थी, साथ सलाद, रायता, बोतलें, और आप नान भी खा सकते हो साथ, आपकी मर्ज़ी है। ये सारा कुछ हमें आज डिनर में मिला था। कुछ मैंने शॉपिंग की, फिर हम लोग आगे हमने बोनफायर को एंजॉय किया, लड़कों ने डांस किया और बहुत अच्छे से आज का दिन जो है ना वो गुजर गया। अब हम लोग जाएंगे अपने होटल्स में, अपने रूम्स में, वहाँ पर जाकर सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे और अगले दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे इसी टूर कंपनी के साथ किसी भी नॉर्दर्न साइड का टूर करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैं साथ साथ नंबर अटैच कर रही हूँ, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना प्लान ले सकते हो। एक स्पेसिफिक पैकेज में बहुत अच्छा टूर जिसमें आपकी होटलिंग, ट्रैवलिंग, सुबह और शाम का खाना इंक्लूड होता है। सो जी स्क्रीन पर भी मैंने कहीं कहीं पर नंबर अटैच किया है कंपनी का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चेकआउट लाजमी कर लेना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।